तो अब ग्रैंडमा ने रानमा को लड़की में कन्वर्ट कर दिया है, जिस चीज को ठीक करने के लिए उसे फोनिक्स पिल की जरूरत है। पर ग्रैंडमा किसी भी कीमत पर रानमा को वो पिल देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या अब रानमा उस पिल को हासिल कर पाएगा या फिर उसे मजबूरन शैम्पू से शादी करनी ही पड़ेगी? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब रानमा फिर से फोनिक्स पिल को पाने के लिए शैम्पू के रेस्टोरेंट चला जाता है, पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि वो लोग पूरे समर के लिए बीच पर गए हुए हैं, जिस वजह से रानमा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब वो पूरे समर के लिए लड़की बन के रहेगा। तब अकाने की बहनें बीच पर जाने की बातें करने लगती हैं, जिस वजह से अकाने के डैड इसके लिए तैयार हो जाते हैं और वो सभी लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तब अकाने के डैड को लग रहा होता है कि सभी लोग उसे थैंक यू कहेंगे, पर वो लोग अपने स्विम सूट को लेकर परेशान हो रहे होते हैं, जिस वजह से अकाने के डैड का दिल ही टूट जाता है। तो यार रानमा बीच पे आके शैम्पू की दादी को ढूंढने लगता है ताकि वो फोनिक्स पिल को हासिल कर सके, और जैसे उसे दादी दिखाई देती है वैसे वो उनके पीछे भागते हुए उनसे फोनिक्स पिल मांगने लगता है, और जैसे उन्हें पकड़ने लगता है वैसे ही दादी गायब हो जाती है। अगर तुम्हें फोनिक्स पिल सच में चाहिए तो फिर तुम्हें इस कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। तब रानमा देखता है कि इचिरो वहाँ पर सभी को एक कंपटीशन के बारे में बता रहा होता है, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स को एक दूसरे के वाटरमेलन्स को तोड़ते हुए अपने वाटरमेलन के साथ फाइनल लाइन को पार करना होता है, जिसे सुनकर किसी को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। पर तभी इचिरो उन्हें बताता है कि उस कंपटीशन के अंदर जो भी जीतेगा उसे शैम्पू किस करेगी, जिसे सुनकर सारे लड़के इस कंपटीशन के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लग रहा हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल पार्ट नहीं लेने वाला। ऐसी बात है, फिर तो तुम फोनिक्स पिल को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अगर तुम फोनिक्स पिल को पाना चाहते हो तो तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं इस कंपटीशन को जीत कर आऊंगा। तो यहाँ अकाने रानमा को ढूंढ रही होती है और उसे पता चलता है कि सभी लोग किसी वाटरमेलन कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ शैम्पू ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होती है कि रानमा भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि वो उसे किस कर सके, जिस वजह से वो उसे गले लगा लेती है और अकाने ये देखकर जलने लगती है। तो यहाँ सारे लड़के पूरी मोटिवेशन के साथ कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं और इचिरो इस गेम को स्टार्ट कर देता है, जहाँ रानमा पूरी स्पीड से अपने अपोनेंट्स के वाटरमेलन्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है ताकि वो फोनिक्स पिल को हासिल कर सके। पर तभी उसे रोकने के लिए वहाँ पर दादी आ जाती है, जिस वजह से वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे पता था दादी कि तुम लड़ने जरूर आओगी। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तो बस यहाँ पर बचपन की यादों को ताज़ा करने आई हूँ। आखिरकार तुम कितने 100 सालों पहले की बात कर रही हो? तो रानमा के फादर और अकाने के फादर भी रानमा पर हमला कर देते हैं। रानमा आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे पास तो अकाने है पर तुम फिर भी शैम्पू को किस करना चाहते हो? तो अकाने अपने फादर को इस चीज के लिए मना करने लगती है और सबको ये दिखा रही होती है कि उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर वह जलन के मारे खुद भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है ताकि वो रानमा को शैम्पू को किस करने से रोक सके। तो यार रानमा और अकाने के फादर आपस में लड़ रहे होते हैं और अकाने फुल स्पीड में जीतने के लिए आगे बढ़ रही होती है, पर तभी उसके रास्ते में शैम्पू आ जाती है क्योंकि वो रानमा के अलावा किसी और को जीतने नहीं दे सकती, जिस वजह से हम देखते हैं अकाने और शैम्पू एक दूसरे पर हमला कर देती हैं। और तभी रानमा आकर उन दोनों के वाटरमेलन्स को तोड़ देता है ताकि वो कंपटीशन से बाहर हो जाए। पर तभी अकाने और रानमा के फादर उसे रोक देते हैं और अकाने के फादर रानमा को शैम्पू और अकाने में से किसी एक को चुनने के लिए कहते हैं और उसे किस करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से सभी लोग ये देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। अगर तुमने मुझे चूज नहीं किया रानमा तो तुम्हें कभी भी फोनिक्स पिल नहीं मिलने वाली। तो क्या तुम यही चाहते हो कि तुम हमेशा के लिए एक लड़की बन के रह जाओ? तो रानमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो अचानक से हिम्मत करके अकाने की तरफ बढ़ने लगता है, जिस वजह से अकाने शर्माने लगती है और उसे सबके सामने उसे किस करने से मना कर रही होती है। पर असल में रानमा अकाने के फादर का वाटरमेलन तोड़ देता है और उन्हें इस बेकार सी चीज के लिए डांटने लगता है, जिस वजह से अकाने रानमा पर हमला करके उसे दूर फेंक देती है और रानमा सीधा फिनिश लाइन तक पहुंचने लगता है। पर तभी दादी बीच में आ जाती है। लगता है शैम्पू को किस करना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। तो चलो फिर, अगर तुम शैम्पू को बीवी बनाने के लिए मान जाओगे तो मैं तुम्हें फिनिश लाइन क्रॉस करने दूंगी। मुझे बस फोनिक्स पिल चाहिए जो कि मैं अपने तरीके से हासिल करके रहूंगा। तो रानमा और दादी माँ फिर से लड़ना स्टार्ट कर देती हैं और हम देखते हैं इस बार रानमा दादी की स्पीड को मैच कर लेता है, जिस वजह से वो दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे के वाटरमेलन को फोड़ देते हैं। पर उन लोगों ने फिर भी लड़ना नहीं छोड़ा होता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरा वाटरमेलन तोड़ दिया। आखिर तुम कब से इतने अच्छे हो गए? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तो इसलिए थैंक यू। तो रानमा दादी के पास से उनकी छड़ी छीनने में कामयाब हो जाता है, पर अकाने को दाल में कुछ काला लग रहा होता है क्योंकि दादी बड़ी आसानी से हार चुकी होती है। ए बुढ़िया, मुझसे वादा करो कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो तुम मुझे फोनिक्स पिल दे दोगी। ठीक है, मुझे ये मंजूर है,
पर अगर मैं जीत गई तो तुम्हें शैम्पू से शादी करनी पड़ेगी। तो क्या तुम्हें ये मंजूर है? बिल्कुल, मुझे मंजूर है। तो दादी अम्मा अपनी छड़ी को उल्टा करके रानमा को नीचे पटक देती है और अकाने को यकीन नहीं हो रहा होता कि रानमा इतनी आसानी से दादी माँ के चंगुल में फंस गया, जिस वजह से वो रानमा को बेवकूफ कहने लगती है। तो रानमा और दादी माँ फिर से लड़ना स्टार्ट कर देती है और दादी माँ तेज तेज घूमते हुए रानमा को पानी में फेंक देती है। तो दादी माँ रानमा के साथ पानी में चली जाती है और उसे एक बवंडर में फंसा देती है, जिससे कि वो रानमा को पकड़ लेती है। तो सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और रानमा अपनी पूरी ताकत लगा के दादी माँ की छड़ी को तोड़ देता है और उन्हें दूर फेंक के उस बवंडर से आजाद हो जाता है। तो रानमा पानी के अंदर गिर जाता है और दादी माँ पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर अकाने को ये इम्पॉसिबल लग रहा होता है। एक रियल मास्टर के लिए ये पॉसिबल है। रियल मास्टर तो पानी में गिरी हुई एक लकड़ी के ऊपर भी खड़े हो सकते हैं। तब हम देखते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि दादी माँ तो असल में एक शार्क की सवारी कर रही होती है, जो कि रानमा पर हमला कर देती है और सभी लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं। तो दादी माँ शार्क फिस्ट का इस्तेमाल करके रानमा के ऊपर हमला कर देती है और वो शार्क फिस्ट एक पानी की शार्क बन के रानमा की बैंड बजानी स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से अकाने रानमा को बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाती है। पर बेचारी ये भूल गई होती है कि उसे तो तैरना आता ही नहीं है, जिस वजह से वो डूबने लगती है और रानमा को खुद के साथ साथ उसे भी बचाना पड़ता है। तो दादी माँ शार्क के जरिए उन दोनों पर भी हमला कर देती है, जिस वजह से वो दोनों बचने लगते हैं और दादी माँ शार्क फिश से उन दोनों को बाहर फेंक देती है और शैम्पू और रानमा के फादर उन्हें कैच कर लेते हैं। रानमा, अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि तुम दादी माँ के सामने नहीं जीत सकते। तो रानमा को एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो शैम्पू को बड़े प्यार से उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है और शैम्पू प्यार में उसकी बात को मान जाती है, जिस वजह से अकाने जलने लगती है और रानमा को बहुत बुरी तरह मारती है। तो रानमा शैम्पू को लेकर पानी में घुस जाता है, जिससे कि शैम्पू कैट में कन्वर्ट हो जाती है और अकाने को समझ में आ जाता है कि रानमा कैट फिस्ट को इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है, ताकि वो एक कैट बन के दादी से लड़ सके। तो रानमा बिल्ली से डरते हुए इधर उधर भागने लगता है, जिस वजह से किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा होता कि रानमा इस लड़ाई को जीत सकता है। तो अकाने रानमा को जल्द से जल्द बिल्ली में कन्वर्ट होने के लिए कहती है और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है, क्योंकि रानमा एक बिल्ली में कन्वर्ट हो गया होता है और सीधा दादी के ऊपर हमला कर देता है। पर दादी शार्क फिश से रानमा के ऊपर हमला कर देती है, पर रानमा अपनी बिल्ली की पंजों की मदद से उस फिश को काट देता है और दूसरी शार्क के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वो शार्क पानी के बाहर आ जाती है। पर रानमा अभी भी उसके ऊपर पंजों से हमला कर रहा होता है, जिससे कि बेचारी शार्क का बुरा हाल हो गया होता है। तब अकाने रानमा को शांत रहने के लिए कहती है और उसे अपने पास बुलाती है, जिससे कि रानमा बड़े प्यार से अकाने की गोद में बैठ जाता है और अकाने उसे शांत करने लगती है। किसने सोचा था कि मेरा धमार एक कैट फिश यूजर निकलेगा। आज 50 सालों बाद मुझे किसी अपोनेंट ने इतनी तकलीफ दी है, तो इसलिए ये लो फोनिक्स पिल, क्योंकि मुझे लड़ाई में सच में बहुत मजा आया। तो दादी शार्क को लेकर वापस पानी में चली जाती है और यहाँ रानमा फिर से ठीक हो जाता है, जिस वजह से वो गर्म पानी से नहाने चले जाते हैं और वहाँ पर अकाने को थैंक यू कहने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पर शैम्पू आ जाती है और रानमा को गले लगा लेती है, जिससे कि रानमा बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और वहाँ से भागने के चक्कर में साबुन से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, जिससे कि उसकी नाक में से खून निकलने लगता है और सभी लोग उसका ध्यान रखने लगते हैं। तब रानमा के फादर रानमा को जल्द से जल्द अकाने को थैंक यू कहने के लिए कहते हैं, पर अकाने इसके लिए मना कर देती है और रानमा को शैम्पू के पास देख के बहुत ज्यादा जलना स्टार्ट कर देती है और हम देखते हैं दादी ने अभी भी हार नहीं मानी होती। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।